बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत 30-35 शिक्षकों द्वारा हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी होते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका पद्यांश दिया हुआ है, जिसको ध्यान से पढ़कर 1 से 4 के सही विकल्प का चयन करना है। तुम दिवाली बनकर जग का तम दूर करो, मैं होली बनकर बिछड़े हृदय मिलाऊंगी। तो इसको आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा दे रहे हैं और इसी से फिर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कवि दिवाली बनकर क्या दूर करने की बात करता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ लिखा है तुम दिवाली बनकर जग का तम दूर करो, मतलब जग का जो तम है, अंधेरा है, उसको दूर करो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संसार के अंधकार को दूर करने की। दूसरा क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे क्रोधी ऋषि माने गए हैं। तो सबसे क्रोधी ऋषि कौन माने गए हैं? तो यहाँ पर आपको बढ़िया से इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको दुर्वासा ऋषि का नाम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्वासा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा दुर्वासा ऋषि। तो यहाँ दुर्वासा हो गया। तीसरा है, चौराहों पर खड़ी कौन बिक रही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका द्रौपदी। उसमें देख लीजिएगा। चौथा है, कवि होली बनकर किसे मिलाने की बात करता है। तो ये बिछड़े हृदय मिलाने की बात करता है। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश को आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा है राष्ट्रीयता पर है। सीधे इस पर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता का घनिष्ठ संबंध किसके साथ है। तो इसको आप जब पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। शुरू वाला लाइन में ही लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ हम लोग आंसर हो जाएगा भाषा और साहित्य के साथ। छठा नंबर है, सब प्रकार की एकताओं का मूल क्या है। तो भावों की एकता। सातवां है, राष्ट्रीयता के लिए क्या अनिवार्य है। तो एकता हो जाएगा। आठवां है, शक्तिशाली में प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करे। तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली में प्रयुक्त प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ शाली हो जाएगा। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। कथन किसका है? तो विल्बर श्रम का है ये कथन। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो चर। बंगाल गजट कहाँ प्रकाशित हुआ? कोलकाता में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम, मतलब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अनुस्मारक। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस .com को जाता है? तो तहलका.com। उसके बाद पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 17 से 20 तक के सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस पद्यांश को आप लोग देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर बार बार में कौन सा अलंकार है। तो फिर बार बार ये चीज आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बादल धरती पर किस तरह बरस रहे हैं। तो गर्जना के साथ मूसलाधार रूप से। भयंकर गर्जना को सुनकर संसार की स्थिति कैसी हो रही है। तो संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है। फिर है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार है। लेखक के पड़ोसी का क्या नाम था। तो भगत जी। भगत जी चूरन को कितने पैसे में बेचते थे। 6 आने पैसे में। भगत जी आसपास क्यों प्रसिद्ध थे। तो चूरन बेचने के लिए। सिल्वर वेडिंग किस विधा की रचना है। तो लंबी कहानी है।
अतीत में दबे पांव के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम थानवी। जूझ किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। उषा का क्या अर्थ होता है? तो सूर्योदय का समय। बादल राग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? तो क्रांति के रूप में। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, महादेवी वर्मा के 2 काव्य संग्रह का नाम लिखे। तो पहला है दीपशिखा एवं दूसरा है यामा। बाजार दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाजार की जरूरत और उपयोगिता को समझना। नी बैग का अर्थ क्या है? तो कागज से बना बैग। कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है? तो भोर के तारे को। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। आनंद किस कहानी का पात्र है? उस कहानी का नाम लिखे। तो जूझ कहानी का पात्र है। बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है? तो बच्चों के खेलते समय अपना पराया, धर्म, जाति, सीमा आदि का बंधन टूट जाता है। तृष्णा का अर्थ लिखे। तो इसका अर्थ होता है प्यासा या विशेष कामना रखने वाला। 39 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? स्पष्ट करें। तो कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। 40 है, आत्म परिचय कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आत्म परिचय कविता का शीर्षक इस वजह से सार्थक है क्योंकि इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व, यहाँ व्यक्तित्व लिखा गया है, व्यक्तित्व, आत्मव्यथा, संवेदनाओं और जीवन दर्शन को शब्दों में ढाला है। 41 है, सबसे तेज के बाद बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उपरोक्त पंक्ति में वर्षा ऋतु के उपरांत शरद ऋतु के आगमन का परिवर्तन दिखाया गया है। भादो मास गुजर जाने के बाद जब घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है, आकाश बिल्कुल साफ और मुलायम हो जाता है। बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है बाजार के दर्शन करवाना, अर्थात बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीजें मिलती है, वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होती है और बाजार कैसे आकर्षित करता है। पेट की आग का समन ईश्वर मतलब राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा हाँ, मनुष्य का जन्म, कर्म, फल सब ईश्वर के अधीन है। निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का समन तभी हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, मतलब भूख तभी शांत हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन का होना अति आवश्यक है। 44 है, भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो लेखिका को उसने अपने अनुसार ढालना शुरू किया। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी, मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, ज्वार की खिचड़ी और सफ़ेद महुए की लपसी खिलाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी देहाती बन गई। 45 है, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? उत्तर दीजिए। तो गांव में लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज संजीवनी का संचार करती है। यह आवाज लोगों में उत्साह भरती है। गांव में महामारी के कारण लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी ढोलक की आवाज से लोगों को जीवन का एक एहसास होता है। लोग समझते हैं कि जब लुट्टन का ढोलक बज रहा है तो मौत का कैसा डर। 46 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं।
व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखे। तो बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। बेरोजगारी की समस्या पर लिखना है, तो बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, ये देख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। ये आंसर जो है वो इसी मॉडल सेट के साथ दिया गया था, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो जैसे लिखा हुआ है उस तरह आप उसको याद कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, और मेरे साइट पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। बहुत बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मांग रहे थे, तो साइट पर DRGP82 आपको क्रोम ब्राउजर में लिखना है और सर्च कीजिएगा, दीपक कुमार फर्स्ट में ही लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, साइट खुलेगा। साइट में सबसे नीचे आ जाना है और वहीं पर जैक एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल बिना लगे सब सुना विषय पर आलेख लिखिए। तो ये भी एक निबंध ही है बच्चों, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो पत्र आप लोग कैसे लिखते हैं यहाँ देख लीजिए, प्रारूप बना दिए हैं। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका पाकुड़, विषय मोहल्ले की साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ प्रार्थना हो जाएगा, प्रार्थना लिखा गया है। मान्यवर, और फिर ये आपका मटेरियल इसमें दिया गया, क्या क्या समस्याएं हैं, और इसको समुचित व्यवस्था करके इसको जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। विनीत, विनीत में लिख देना है छात्र संघ RK+2 उच्च विद्या अमड़ापाड़ा पाकुड़, दिनांक इतना, मतलब RK+2 उच्च विद्यालय अमड़ापाड़ा पाकुड़ के शिक्षक के द्वारा ही ये मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है, इसीलिए उन्होंने अपने विद्यालय का नाम यहाँ दिया है। 50 नंबर है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। तो पत्रकारिता का अर्थ है समाचार और सूचनाओं को इकट्ठा करना और उन्हें प्रस्तुत करना। पत्रकारिता एक गद्य शैली है जिसका इस्तेमाल समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन में रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। पत्रकारिता के जरिए लोगों को उसके आसपास की जानकारी दी जाती है। अब यहाँ है पत्रकारिता के प्रकार, तो खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला, बाल, आर्थिक, पीत, वॉचडॉग और एडवोकेसी पत्रकारिता। 51 है, निम्नलिखित में किसी एक का काव्य सौंदर्य कीजिए। तो दो को दिया हुआ है, लेकिन 51 52 करके दिया, और आपका टोटल क्वेश्चन 52 ही रहेगा, इसीलिए आप देख सकते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, संघ जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। इसका अर्थ हुआ बहुत काली शिला जरा से लाल केसर से की कैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो काव्य सौंदर्य यहाँ से शुरू है आपका आंसर। काव्य सौंदर्य के जगह लिखना होगा आपको, कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया। पद्यांश में सरल, सहज एवं खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। नए उपमानों का सुंदर प्रयोग हुआ है। राग से लीपा हुआ चौका में ग्रामीण परिवेश का चित्रण, या ग्रामीण हो जाएगा, थोड़ा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, ग्रामीण परिवेश का चित्रण हुआ है। उसके बाद है शंख जैसे में उपमालंकार है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, उषा का सुंदर दृश्य बिंब है। दूसरा है 52 नंबर, निम्नलिखित में किसी एक का काव्य सौंदर्य कीजिए, वही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन यहाँ पर है आपका जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। तो ये धीरे धीरे बढ़ा दे, इसको देख लीजिए। सीधे इसका आंसर पे हम लोग आते हैं कि किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए उसके जीर्ण बाहु या शीर्ण शरीर को दिखाया गया है। प्रगतिवादी कविता है। इस पद्यांश में प्राकृतिक प्रतीकों का सूक्ष्म प्रयोग हुआ है, बादलों का मानवीकरण किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, छोटे छोटे शब्दों के कारण कविता में प्रवाह का संचार हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये हिंदी कोर मॉडल सेट 2 का आंसर था प्रोजेक्ट प्रयास के द्वारा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और सभी विषय का मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया है, बहुत सारा बना दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब वीडियो आप देख सकते हैं, उसका हम लिंक डाल देंगे। आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा से जाए, अच्छे नंबरों से पास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय